बेचारे को दिख ही नहीं रहा है कुछ भी, उसकी आंखें देखो पूरी बंद है, लेकिन वो आ जाएगा मेरे पीछे पीछे फॉलो करके। A very good morning Pistas and welcome back to another vlog. I'm not fully recovered from my भयानक खतरनाक जुकाम एंड खांसी अभी भी, लेकिन फिर भी हमें तो बैक टू वर्क आना ही पड़ेगा, एक्टिव होना ही पड़ेगा। और क्यों ना हो, हमें वैसे भी मैं आपको बताऊं कि आज का जो दिन है उसकी प्रिपरेशन में ही जाने वाला है। और कल जो है हम एक बहुत ही अमेजिंग सी जगह जाने वाले हैं, एक बहुत ही अमेजिंग से इंसान के दर्शन करने वाले हैं। आप सबको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा, मतलब आप सबको भी लगेगा कि ओ माई गॉड, या तो आप भी ब्लेस्ड हो और मैं भी ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि उनके दर्शन करने के बाद तो ऑब्वियसली हम सबको ही बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली हो। मैं जो है उस ब्लेसिंग को आपको चैनल कर पाऊंगी, तो यस हम सब भी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो जाएंगे उनके दर्शन पा करके। तो वो मैं अभी एकदम रिवील नहीं करूंगी, लेकिन आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, कल ही पता चल जाएगा जब हम वहाँ पे कल जाएंगे तो। और हमें कल बहुत मॉर्निंग में रश रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। कि अगर मैं बात करूँ तो आज मैंने जो है बहुत टाइम बाद अपनी जो पूजा है, पूरा जो मॉर्निंग का मेरा रूटीन होता है उसे अच्छे से मैं फॉलो अप कर पाई, क्योंकि बीमारी में कुछ हो ही नहीं पा रहा था। पापा नहाने भी नहीं दे रहे थे, कह रहे थे नहीं नहीं इतना ज्यादा जुकाम है, तबीयत खराब है और ज्यादा हो जाएगा। मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन पता नहीं सर क्या हो गया है। मतलब वो जो मेरी रेगुलर मेडिसिन होती है, मेरे को जाकर के लगती है, वो उनका कोई इम्पैक्ट ही नहीं, पता नहीं क्या हो चुका है। लेकिन मेरा जुकाम बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है, और जुकाम ठीक नहीं हो रहा है उसकी वजह से आपको पता है कि और भी बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो अभी जो है मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली है, ताकि आप लोग भी आशीर्वाद ले लो प्लीज। आप लोग फटाफट से पीसास भगवान जी का बहुत सारा आशीर्वाद और बना लो अपने दिन की स्टार्टिंग को, मॉर्निंग को बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉजिटिव आशीर्वाद से भरा हुआ। तो यार मेरे को ना हेड वॉश करना पड़ा, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि मैं, आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे कुछ शॉर्ट्स में और लास्ट वाले ब्लॉग में भी कि कितना ज्यादा जो ऑयल है वो मेरे बालों में लगा हुआ था। और मम्मी डेली वो लगा दे रही थी, कह रही थी क्योंकि जुकाम में अच्छा होता है अगर आप ऑलिव ऑयल ऐसे डालते हो, तो मतलब कि पता नहीं अच्छा होता है कि नहीं। अभी तो कुछ अच्छा हो ही नहीं पा रहा है, कुछ भी जो है वो इस चीज को इम्पैक्ट कर ही नहीं पा रहा है। मतलब हर चीज एकदम बेकार जा रही है, कुछ भी कर लो, कुछ जुकाम का कुछ तो हो ही नहीं रहा है अब तो, सच्ची में कुछ नहीं हो रहा है। हल्दी वाला दूध क्या नहीं पी रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, दवाइयाँ सारी खा रही हूँ, तेल लगा लगा के बैठ रही हूँ। जो सालों से कभी तेल लगाने एकदम छोड़ दिया था, टाटा बाय बाय कर दिया था हेयर ऑयलिंग को। और अभी जो है मैंने बाल धो लिए इसी वजह से, क्योंकि आई नीडेड कल के लिए। अब मैं चंपू बन के तो जा नहीं सकती, और ऊपर से अगर मेरा आउटफिट आ जाता है जो कि मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से वो लेट उसकी डिलीवरी है, मैंने पहले टाइम से नहीं किया, और उसकी जो डिलीवरी है वो एक्सप्रेस वे में पॉसिबल नहीं थी, तो लेट आएगा। पता नहीं आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा कल के लिए, हम मुझे नहीं पता। तो हम कुछ फिर कल कैजुअल सा पहन लेंगे, लेकिन कैजुअल सा पहने या एथनिक सा पहने या जो भी पहने, लेकिन आपको जो है ऐसे चंपू बन के तो नहीं जा सकता ना, उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए बाल तो मैंने धो लिए हैं, कल बहुत रश रहेगा, कल पॉसिबल नहीं है बाल धोना, और वैसे भी सैटरडे को उतना प्रेफर नहीं करना चाहिए हेड वॉश। मैं जाती हूँ पहले अपना थोड़ा बहुत खाना खा लेती हूँ दोनों, उसके बाद मेडिसिन ले लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हूँ पेस्ता। यहाँ मेरा ब्लॉग चल रहा है, यहाँ मेरे पार्सल पड़े हुए हैं, और ये मेरा घास फूस भी पड़ा हुआ है जो कि मुझे अभी खाना है। इन्फेक्शन हो रहा है शायद, पूरी उसकी आंख बंद हो रखी है। ये एक्चुअली हमारी जो बिल्ली है उसका दोस्त है, आपको मैं कई बार इससे मिलवा चुकी हूँ। ये देखो इसकी आइस को क्या हो रहा है पता नहीं। अभी इसको नीचे ले जा करके गरम गरम खाना देते हैं, तब शायद थोड़ा बेटर फील करे। अभी तो इसको हम थोड़ा ऐसे धूप लगाने के लिए लिटा दिया है साथ में, बेचारा रोता रहता है, पूरी रात रोता है, ठंड से रोता होगा ना। okay. पता है थोड़ा ऐसे क्लीनिंग वगैरह करे ना तो सही होगा, लेकिन ये कुछ करता ही नहीं है। अब आँख हम लोग भी बैठा है तो साफ कर। वही तो, इनका थूक होता है मुंह में, वही इनका मेडिसिन की तरह काम करता है बॉडी को क्योर करने में। अभी इसके नीचे ले चल के पता है क्या कर देना, सबसे पहले तो गर्म पानी से इसका थोड़ा मुंह साफ कर देना। एक तो बेचारे की पूंछ भी ले ली भगवान ने, और ऊपर से और ज्यादा बीमार भी कर दिया है। इसको ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, हम इसको पेट कर रहे हैं। तो
बेचारे को दिख ही नहीं रहा है कुछ भी, उसकी आंखें देखो पूरी बंद है, लेकिन वो आ जाएगा मेरे पीछे पीछे फॉलो करके। हम इसको थोड़ा सा दूध पिला देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके जो भी घाव है उनका क्या करना है। और उसकी बेसिकली ठंड की वजह से और भी ज़्यादा बुरी हालत है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक कपड़े से उसका पहले फेस क्लीन कर देती हूँ ताकि पता चले कि उसको चोट लगी कहाँ कहाँ पे है। और ठंडे पानी से कर नहीं सकते, इसीलिए मैं पहले गर्म पानी कर ले रही हूँ उसके लिए ना फेस। सबको थोड़ा सा प्यार चाहिए होती है, थोड़ी सी केयर, फिर सब ठीक हो जाते हैं, सब सुंदर सुंदर लगने लगते हैं। हल्दी लगाऊंगी, रुको ना थोड़ा सा, पहले इसको क्लीनिंग ज़रूरी है। और ये भागने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको अच्छे से पोंछ लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका फेस साफ़ होने के बाद कैसा। अभी ये देखो, अब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है आई थिंक, बस इसकी नोज़ थोड़ी सी डार्क हो रही है क्योंकि अच्छे से मुझे सफाई करने नहीं दे रहा है। क्या चाहिए तुझे अब? चलो अब दवाई लगाते हैं आपको। मैं तो खैर, मुझे क्योंकि कहीं जाना है कल, और ऊपर से आपको पता है कि कुछ दिनों में हम बहुत ज़्यादा रेडी भी होने वाले हैं क्योंकि 22 जनवरी बस आ ही गई है। तो जो मैं बहुत ज़्यादा जंगली बन गई हूँ, चाहे वो मेरे बाल हो या मेरी स्किन हो या सब कुछ ही हो, मेरा मूड हो, मेरा रूटीन हो, उस चीज़ को थोड़ा सा लाइन अप करते हैं, थोड़ा सा लाते हैं ट्रैक पे। और सबसे पहले तो ये जो फेस जंगल सा बन रहा है उसको हल्का सा ठीक करते हैं इससे, क्योंकि फेशियल हेयर्स जो है वो एडजस्टेड रहेंगे तभी आपको पता है कि जो मेकअप है वो अच्छे से सेटल हो पाता है। और क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है, उस तरीके से घूमने घामने भी जाना है, तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है। और आज प्लस फ्राइडे भी है, तो आज ऐसा कुछ है भी नहीं कि मम्मी मना करने वाले कि नहीं नहीं आज ऐसा कुछ नहीं कर सकते बालों वालों से रिलेटेड। और यहाँ पर जो मेरा एक पैकेज है वो आ चुका है, लेकिन क्या है कल का पैकेज है, नहीं कल का पैकेज नहीं आ रहा, वो पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास जो होगा मैं उसी को पहन के चली जाऊंगी, जैसी भगवान की इच्छा। तो ठीक है, पहले मैं अपनी थोड़ी हजामत बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और उस बच्चे का मैंने थोड़ा थोड़ा इलाज कर दिया है जितना हो सकेगा, क्योंकि वो फिर वो भाग गया था जब हम उसको ज़्यादा मेडिसिन वगैरह ट्यूब यहाँ पे लगाने लगे थे। तो जब दोबारा आएगा तो दोबारा मम्मी कह रही थी कि अगर उन्होंने कल मतलब नहाने से पहले, जब वो अगर पहले आ जाते हैं मम्मी के नहाने से पहले तो कह रही थी कि पूरी उसकी बॉडी को क्लीन कर देंगी ऐसे गर्म पानी से। मैंने कहा चलो कर ही देना, उसको आई थिंक ज़रूरत भी है हमारी, और हम नहीं करेंगे उनके लिए तो और कौन करेगा? क्या उनका कोई पड़ोसी करेगा? वो तो और मारते हैं उनको। सॉरी। सो पिस्तास मैंने अपना कर लिया है, बहुत ही अच्छे से देख सकते हो कि फेस बिल्कुल क्लीन। अब क्लीन हुआ कि नहीं उसका कुछ नहीं कह सकते, सर्जरी तो करवा नहीं सकती थी, अब जो हो सका वो कर लिया। और सच में मेरे को उतने अच्छे से तो नहीं हो पाया क्योंकि जो है मेरा बहुत गंदा जुकाम हो रहा था, तो बार बार एक तो छींक आ जा रही थी। और आपको पता है कि शक्ल सुधारने के चक्कर में शक्ल बचेगी नहीं, आपके आईब्रो पता चले कि पूरा का पूरा आपका जो फेस है वो टकला हो चुका है। तो इसीलिए जब आप ब्लंट रेजर्स यूज करते हो तो आपको बहुत ही कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा केयरफुल होकर चलना पड़ता है। और मेरा ये काम तो हो गया जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी रिलैक्स हो गई हूँ कि चलो कम से कम एक काम तो हुआ, अब कल इसकी भी टेंशन नहीं होगी कि यार कैसे मतलब भालू बन करके बाहर जाओगे। क्योंकि वैसे भी मैं बताती हूँ आपको कि बचपन से ही मेरे हार्मोन्स ऐसे ही हमेशा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा फेशियल हेयर्स रहे हैं। अब तो इनफैक्ट मैं मानती हूँ कि थोड़े थोड़े कम हो गए हैं, पता नहीं कैसे, मतलब इज इट पॉसिबल बायोलॉजिकली कि ऐसे कम हो जाए, मतलब आफ्टर दी टीनेज ईयर्स। मतलब टीनेज में तो बहुत ही थे, मतलब ऐसा लगता था कि पता लगता था कि तुम्हें सच में दाढ़ी मूछ बनाने की जरूरत है। मूछ तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ मेरे बाल बहुत ज़्यादा थे, इधर 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 इधर। तो हाँ, इसी के लिए फिर मुझे समझ में आ चुका था कि मतलब एक सर्टेन एज क्रॉस करने के बाद मुझे कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, अगर मुझे भालू साबित नहीं होना कॉलेज में भी जा करके। तो अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरे को कुछ काम वो मैं कर लेती हूँ और मैं अपना ये भी खोल के देख लेती हूँ कि ये ढंग का आया है कि नहीं, और कल के लिए भी देख लेती हूँ कि अगर मेरा जो है ऑर्डर मुझे रिसीव नहीं होता है तो क्या पहन के जा सकता। तो पिस्तास इसकी तो हो गई है मम्मी से आज थोड़ी सी कहा सुनी लड़ाई, तो इसीलिए आज है मम्मी से बोलेगी नहीं और ऐसे ही छिप के रहेगी, क्योंकि इसने की थी थोड़ी सी बदमाशी। तो बच्चों को थोड़ी सी डांट तो देनी ही चाहिए ताकि वो आगे थोड़े से सुधर जाए। इस हिसाब से तो मेरे को डेली डांट सुननी चाहिए। सुधरती भी तो है।
हाँ मेरा तो ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैं और नेक्स्ट लेवल का करके दिखाती हूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा नाक से बिल्कुल भारी भारी हो रहा है और आई थिंक अब उठ चुकी हैं अपना शैतानी का पार्ट 2 करने के लिए। तो आपसे मैं मिलती हूँ कल का ब्लॉग मिस मत करना। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे जाने वाले हैं और एकदम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे हम, क्योंकि तभी वहाँ के लिए निकल पाएंगे। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, पीस।